हेलो प्यारे बच्चों, प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे टॉपिक्स हमने देख लिया। हमने अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। इंट्रोगेटिव हमने दो टाइप देखा, यस टाइप, नो टाइप। उसके बाद इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ लिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ लिए। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन और जो है कुछ करेक्शन से जो सिंटैक्स में हमारे क्वेश्चन बनाता है और ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्वेश्चन बनाता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाता है, ठीक। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपको जब मैं अभी कुछ दिनों बाद बहुत जल्द ही जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हर टॉपिक वाइज, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के कितने क्वेश्चन हैं, या समझ लीजिए कि सिंटैक्स के, सिंथेसिस के, है ना, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जितना भी है वो सब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। और एक एक देखिए, जैसे आपने कोई क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है ना, तो उस क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि केवल आपको आंसर उसका दे देता है, लेकिन उसका विद एक्सप्लेनेशन नहीं देता, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ क्या कारण होगा। अब इतना क्वेश्चन बैंक में आया हुआ, आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं, तो मैं उसको समझाऊंगा और उस तरीके के आपको 4 से क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा ताकि आपकी उस पर पकड़ मजबूत हो जाए। तो बहुत जल्द ही उस पर काम शुरू है और आप लोगों के पास बीच वो लिस्ट आने वाली है। 10 ईयर का, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आपको ग्रामर के सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है ये, उसी का आगे कंटिन्यू रखे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, ये किसका प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा है कि सम वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि ये कुछ वर्ब ऐसी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको हम लोग कहाँ नहीं यूज करते हैं, ये वर्ब ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, ठीक। अगर इतनी वर्ब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहीं देखने को मिल जाती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि आपको क्या हुआ, ठीक है, जैसे कि अभी देखिए देखने को मिलेगा, मतलब इसके साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाए और इज, आई एम, आर, इस तरीके का कोई वर्ड अगर लगा दिया जाए ना, क्योंकि क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये सी है तो इज सीइंग हो जाए, आई एम सीइंग हो जाए, आर सीइंग हो जाए, तो इस तरीके से वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए मैं आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आगे कराने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए इनका हम मतलब जान लेते हैं क्या है। और ये सारी वर्ब किस में यूज नहीं होते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे। आप इनको किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे या फिर अन्य किसी में करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये जान लीजिए कि जितनी वर्ब्स मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ, इसके आगे और भी वर्ब्स हैं, तो इतनी वर्ब आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है। और ये मान के चलिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर सिंटैक्स में, और एग्जाम में लगेगा अरे यार ये तो बहुत सही है, ये इसके साथ होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है, ठीक। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इनका हम मतलब बताते हैं। जैसे समझ लीजिए प्यारे बच्चों क्या है ना, ये देखिए क्या है, सी है ना। तो सी का मतलब पता है आपको, देखना। सी का मतलब क्या है, देखिएगा, सी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सी का मतलब होता है देखना, ठीक। चलिए देखिए, सी है, सी का मतलब है देखना, ठीक। सी का मतलब क्या है, देखना है। अब देखिए मैंने सी के देखना के और मतलब बताया था, तो और सभी के साथ जैसे लुक है, वॉच है ना, विजिट है, ये सभी चीज़ भी स्टेयर है, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म हो सकती है। लेकिन सी का मतलब जो देखना है, ये सी के साथ अभी कभी आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। और इससे बन जाएगा, अगर आप इससे सिंथेसिस करना चाहें तो बन जाएगा। जैसे ही सा अ लाइन, ही रैन अवे, तो सिंग अ लाइन, ही रैन अवे बनेगा। लेकिन वहाँ पर आप उसको सब्जेक्ट के रूप में, जीरंड के रूप में यूज़ करेंगे तो वो आपका बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जनरली अगर किसी टेंस में आप यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें इज, एम, आर के साथ यूज़ करना है, तो फिर इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक। देखिए सी मतलब देखना। अब क्या है, हेयर है, तो हेयर मतलब होता है आपको पता ही है, क्या होता है, सुनना, है ना। इसका मतलब क्या है, सुनना है। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, नोटिस है। नोटिस का मतलब पता है, इसको क्या होता है, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना होता है। नोटिस मतलब ध्यान देना। फिर उसके बाद फील, फील का मतलब आपको पता ही है, महसूस करना। क्या होता है, महसूस करना, है ना, ये है प्यारे बच्चों महसूस करना। उसके बाद में है वांट। वांट का मतलब होता है ज़रूरत है या चाहना ना, चाहना या क्या है, या ज़रूरत होना, या क्या होना, ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत होना। वांट मतलब चाहना प्यारे बच्चों, या फिर क्या होना, ज़रूरत होना। फिर उसके बाद देखिए डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या है, इच्छा। डिज़ायर तो ऐसे नाउन है, लेकिन अगर इसको वर्ब बनाएंगे तो क्या हो, किसी चीज़ की इच्छा होना, है ना, ये है। फिर उसके बाद में होप। होप का मतलब होता है
आशा, है ना। होप का मतलब क्या होता है, आशा होता है, आशा। अब यहाँ पर नाउन है लेकिन ये क्या है, आशा करना, आशा लगाना, आशा होना, इस तरीके से, ठीक। फिर फॉरगिव है, फॉरगिव मतलब पता है आपको कि क्या है, ये आपका क्षमा करना है, ये क्या है, क्षमा है, ठीक, क्षमा करना है ना। इसको आप नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं और वर्ब के, जब क्षमा केवल वर्ड हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर क्षमा करना है तो फिर ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक। केयर है, केयर मतलब आपको पता है कि ध्यान देना होता है ना। केयर मतलब होता है ध्यान देना या फिर देखभाल करना, चलिए ऐसे कह देते इसको, देखभाल करना, है ना। केयर मतलब क्या होता है, चिंता करना ना, चिंता करना, देखभाल करना ना, ये कह सकते हैं देखभाल, है ना, देखभाल करना, देखभाल करना, या फिर आप कह सकते हैं चिंता करना, है ना, या फिर कह सकते हैं ध्यान देना। फिर उसके बाद है आपको हेट, हेट का मतलब आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, घृणा होता है ना, क्या है, घृणा करना होता है। फिर उसके बाद में है लाइक, लाइक तो आपको पसंद है ना, तो लाइक पसंद है तो इसी बात पे क्या करिए, बस लाइक दबा दीजिए, है ना। तो लाइक पसंद, पसंद करना, और इसी के पहले अगर अन सफिक्स जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, अनलाइक बन जाएगा। क्या लिखा है, एडमायर, एडमायर होगा, एडमिन नहीं होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। एडमायर है प्यारे बच्चों, क्या है, ये है आपका एडमायर, इसको आप आर बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ADMIRE। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक, प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्यारे बच्चों क्या है, प्रशंसा करना है। फिर उसके बाद है ना अबाउट, क्या है, अबाउट होगा, ये क्या होता है, अबाउट भी नहीं होगा, ये कुछ मिस प्रिंट है इसमें ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ मिस लेफ्ट है। अब उसके बाद में इमेजिन, इमेजिन मतलब देखिए क्या है, कल्पना करना, क्या है, कल्पना करना, कल्पना करना हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में लव मतलब पता है, पता है क्या है, प्यार करना, लव का मतलब क्या है, ठीक। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, लव का मतलब क्या है, प्यार करना, है ना, प्यार करना, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में आपका प्लीज़, प्लीज़ मतलब क्या है, प्रसन्न, है ना, प्लीज़ मतलब क्या है, प्रसन्न होना, खुश होना, है ना, प्लीज़, या रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, ये भी कह सकते हैं। देखिए प्लीज़ के दोनों मतलब होते हैं, प्लीज़ के क्या होते हैं, दोनों मतलब होते हैं। एक तो आपका, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका क्या होता है, एक तो आपका प्रसन्न होना भी होता है ना, क्या होता है, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना भी होता है। और दूसरा मतलब आपको क्या होता है, मतलब किसी से कोई क्या करना, प्रार्थना, प्रार्थना में हम लोग प्लीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो प्रार्थना, प्रार्थना करना, ये भी होता है, ठीक, दोनों हम। रिक्वेस्ट भी होता है फिलहाल उसके लिए। टेस्ट है, टेस्ट का मतलब पता है आपका स्वाद, है ना, क्या होता है, टेस्ट करना मतलब स्वाद करना, है ना, इस तरीके से इसे स्वाद लेना कह सकते हैं। प्रीफर मतलब होता है आपको चुनाव करना, प्रीफर मतलब क्या होता है, पसंद करना या प्रीफर करना, चुनना, है ना, चुनाव होता है, चूज भी होता है ना, प्रीफर करना, चुनना, या ये कह सकते हैं पसंद करना, इसको मतलब भी क्या है, किसको आप पसंद करते हैं या किसको मतलब प्रेफर करते हैं, क्या है ना, किसको, उसको ऑप्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। रिकॉल मतलब होता है दोहराना, रिकॉल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, दोहराना हो गया, ठीक। तो ये सारे देखिए वर्ड्स हैं, और भी कुछ वर्ड्स है तो एक बार देख लीजिए इनको। सी का देखना, हियर सुनना, नोटिस ध्यान देना, फील महसूस करना, वांट चाहना या ज़रूरत होना, डिज़ायर इच्छा करना, अच्छा होना, होप मीन्स आशा करना या आशा होना, फॉरगिव क्षमा करना, केयर देखभाल करना, हेट है घृणा करना, लाइक पसंद करना, एडमायर प्रशंसा करना, इमेजिन कल्पना करना, लव प्यार करना, प्लीज़ प्रसन्न होना या फिर प्रार्थना करना, टेस्ट आपका स्वाद करना है, प्रीफर चुनना या पसंद करना, रिकॉल मतलब दोहराना, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये ऐसी वो ऑप्शन हैं और भी आगे हैं, उनको बताने चल रहा हूँ कि जिनके साथ अगर स्टेटमेंट में कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप मिल जाएं और ये इज एम आर के साथ आ जाए तो प्यारे बच्चों आपकी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ और नेक्स्ट वर्ब को लाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए देखिए प्यारे बच्चों कुछ वर्ब्स क्या हैं, ये आ गई, ठीक, और उन्हीं के आगे फर्दर कंटिन्यू रखिए वही है। अब यहाँ भी कुछ हैं, आगे बता देते हैं इनको। देखिए अब क्या है, नो, नो का मीन्स पता है क्या होता है, जानना, है ना, नो का मतलब क्या है, जानना। फिर उसके बाद में मीन का मतलब होता है मतलब निकालना, मीन का मतलब क्या होता है, मतलब, है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब निकालना, मतलब निकालना, या फिर कह दीजिए अर्थ निकालना, है ना। फिर रिमेंबर का मतलब होता है, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखना,
रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखना होता है, ठीक, रिमेंबर याद रखना। अब उसके बाद में रिकलेक्ट होता है, रिकलेक्ट का मतलब होता है, री मतलब होता है पुनः, और कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, पुनः है, ठीक, क्या लिख गया, चलिए देखिए ये क्या है, रिकलेक्ट का मतलब क्या है, पुनः है, पुनः इकट्ठा करना, ठीक, पुनः क्या करना, इकट्ठा करना। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या है, पुनः इकट्ठा करना। फिर उसके बाद है माइंड, माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को माइंड ना करना, मतलब उस बात को ध्यान ना देना, ठीक, माइंड करना, ध्यान ना देना, ठीक है ना, ध्यान ना देना, ठीक। फिर उसके बाद में है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को क्या करना, समझना होता है, ठीक, देखिएगा क्या होता है, समझना होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, समझना होता है। फिर उसके बाद में होता है वोन, वोन का मतलब किसी चीज़ को क्या करना, मतलब अपने पास रखना, उसे क्या होता है, वोन, रखना किसी चीज़ को, ठीक है, पास रखना, किसी चीज़ को अपने पास रखने में सेंस में आता है। फिर उसके बाद में बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, क्या होता है प्यारे बच्चों, संबंधित, किसी चीज़ से क्या होना, संबंधित होना, किसी चीज़ से क्या होना, संबंधित होना। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, पॉसेस है, पॉसेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार रखना, क्या करना, किसी चीज़ पे अधिकार रखना, है ना, पॉसेस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ पे अधिकार रखना होता है। कंसिस्ट होता है, कंजिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में आना, क्या होता है, अस्तित्व ना, अस्तित्व रखना, अस्तित्व रखना या अस्तित्व में आना। फिर उसके बाद होता है कीप, कीप का मतलब होता है रखना, कीप का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, रखना होता है। सीम, सीम का मतलब होता है महसूस होना, सीम का मतलब क्या होता है, महसूस, ठीक, महसूस करना या महसूस होना, कुछ भी कह सकते हैं, महसूस करना या फिर दिखाई पड़ना, ऐसे कह सकते हैं ना, पता चलना, महसूस करना, दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना, कई सेंस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, महसूस करना उसको ना कह देंगे इस सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है जनरली। और क्या इसके लिए प्रतीत वर्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रतीत होना, ठीक, कई वर्ड होते हैं, प्रतीत होना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फिर उसके बाद में लुक, लुक आपको देखिए पता ही है इसका मतलब क्या है, देखना है ना। उसके बाद में क्या है, मैटर, मैटर मतलब कोई भी, जैसे कहेंगे ना किसका क्या मैटर है, तो कोई भी मामला ना, क्या जनरली मैटर जो है वो आपका क्या है, नाउन है, लेकिन अगर इसके हम कहते हैं क्या मामला होना, कभी आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर आपको रिक्वायर है, रिक्वायर का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, क्या होता है, ज़रूरत होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ठीक। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि नो है, मीन है, रिमेंबर है, रिकलेक्ट है, माइंड है, अंडरस्टैंड है, वोन है, बिलोंग टू है, पॉसेस है, कंसिस्ट है, कीप है, सीम है, लुक है, मैटर है, रिक्वायर है ना। और इसके पहले भी कितने वर्ड आपने देखा, तो ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आप हमेशा किस में यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट और किसी में यूज़ करेंगे या परफेक्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप इनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस वर्ब का यूज़ करते हैं तो प्यारे बच्चों ये मान के चलिए कि आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, और देखने में तो लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन वो गलत होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं इसी पे, अब इतनी वर्ब तो आपको याद ही हो गई होंगे ना, तो चलिए आगे के चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा बड़ा नहीं, चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए पहला क्या लिखा है, आई एम बिलीविंग इट, क्या लिखा है, आई एम बिलीविंग इट, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, ठीक, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। अब कर रहा हूँ, विश्वास करना, वैसे आप जनरली अगर देखें तो अगर इसका क्या मतलब निकलेगा, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मतलब कि विश्वास करने का काम कंटिन्यू जारी है, तो ये कौन सी बात हुई, ये होगा ना कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, है ना, इस पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ऐसे होगा, तो विश्वास कर रहा हूँ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर आप देखिए बच्चों, आपको क्या लिखा है, बिलीविंग लिखा है, क्या लिखा है, बिलीविंग, तो हमने क्या कहा ये किस फॉर्म में है, और देखिए यहाँ क्या लिखा है, आई एम भी लिखा है ना। तो आपको देखने को पता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर आप इसको सही करके लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब जनरली प्रेजेंट में आपको पता ही है, प्रेजेंट में देखिए ये बताया ही था कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है या फिर सी है या फिर क्या है, इट है, या फिर कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ क्या यूज करते हैं, आप उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस फिर यस ऐड करती है, तो पता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई है या फिर वी है या फिर क्या है,
यू है, या फिर दे है, या फिर क्या है, या फिर कोई समझ लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई कैसा है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। ये देखिए कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्यारे बच्चों आप क्या यूज़ करते हैं, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर एस या एस नहीं यूज़ करते ना। तो चलिए ये इसको भी देखिए थोड़ा सा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये, अब यहाँ पर क्या आपको मिला है कि आई एम बिलीविंग इट, क्या मिल रहा है, आई एम बिलीविंग इट, तो ये आपका गलत है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हाँ, अगर आप इसको सही करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, आई और उसके बाद में क्या, बिलीव, है ना, क्या लिखेंगे, ठीक, आई बिलीव इट, ठीक, आई बिलीव इट। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो ये आपका क्या है, सही है। देखिए क्योंकि ये आई के साथ लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस तो लेगा नहीं, है ना, और आई एम भी हट गया तो अब किस में चला गया, प्रेजेंट में। तो इस तरीके से आप लिखते हैं आप, तो ये आपका सही हो जा रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट में क्या है कि लिखा है द बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, क्या लिखा है, द बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, मतलब ये बुक मुझसे बिलोंग कर रही है। ये कौन सी बात हुई कि बिलोंग करे कि बिलोंग करती है। और यही स्टेटमेंट आपको सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे और देखने में लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है ना, लेकिन प्यारे बच्चों ये मानिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, ठीक। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बस आप इसको ऐसे लिखेंगे कि द बुक, क्या लिखेंगे, द बुक, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिलोंग्स, क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी, ठीक, बिलोंग्स टू मी लिखेंगे। चलिए अब देखिए ये सही हो गया, ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका सही है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अब सही हो गया, ठीक। अब देखिए फिर उसके बाद में, अब देखिए यहाँ पर बिलोंग्स क्यों हो गया, क्योंकि ये बुक है, तो बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तो लेता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। फिर उसके बाद देखिए जैसे कह रहा है आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कह रहा मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम क्या है, भूल रहा हूँ, ऐसा होगा, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। फॉरगेटिंग के साथ भी ये जो आई फॉर्म लिए हैं ये भी आपका क्या है, गलत है। अगर आप इसको सही लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे, आई है, ठीक है, क्या होगा, आई फॉरगेट हिज नेम, ठीक, आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, क्या होगा, आई फॉरगेट हिज नेम, या ये कह सकते हैं आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया हूँ ना, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, या फिर कह लीजिए आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई, तो इसलिए ये आपका सही है, ये क्या आपका क्या है, ऐसे आप इसको लिखेंगे। और यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका क्या था, ये आपका गलत था, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा, जॉन इज़ हैविंग अ कार, जॉन इज़ हैविंग अ कार। अब देखिए जो हैव है, जनरली जो हैव है ये तो हमारा मॉडल एक्सलरी होता है ना। अभी जो आपको एक्सलरी वर्ब पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाया जाएगा कि एक्सलरी वर्ब कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, प्राइमरी एक्सलरी क्या है, मॉडल एक्सलरी क्या है और मार्जिनल एक्सलरी क्या है, ठीक। तो प्राइमरी एक्सलरी में इज़ है, मार वाज वर आता है, ठीक। और उसके बाद में ये आपका क्या है, जो पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, पार्टिसिपल में भी आएगा। पार्टिसिपल में आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दे तो क्या पार्टिसिपल उससे बनता है ना, जीरंड फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। ये हैविंग जो है तो मतलब किसी चीज़ को रखने के सेंस में, किस में है, रखने के सेंस में। तो जॉन इज़ हैविंग अ कार, जॉन के पास एक कार है कि जॉन के पास एक कार रख रहा है, यहाँ ऐसा सेंस निकल रहा है कि जॉन एक कार को रख रहा है, तो रख रहा थोड़े ना होगा, जॉन के पास एक कार है इसके सेंस में होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आपको मिला हैविंग, तो ये जो इज़ हैविंग है ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो ये हैव की फॉर्म होता है, हैविंग होता है, हमेशा इसमें नहीं यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, जॉन, है ना, ये आपका गलत है, इसको आप सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन हैज़ अ कार, क्या हो जाएगा, जॉन हैज़ अ कार। पहली बात तो देखिए क्या है, हैविंग तो होगा ही नहीं ना। दूसरी चीज़ क्या है, अब जॉन यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के सब्जेक्ट हमने क्या लगाया, पोसेशन दिखा रहा, अधिकार दिख रहा, हैज़ लगाएंगे ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो ये हैज़ आता है उसके साथ, ठीक। और जनरली जहाँ पर कहीं पर हमको अधिकार शो करना होता है, अगर हम इसमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दें तो आपका पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन जनरली हैज़ हैव के साथ हैज़ हैव का अगर यूज़ करते तो आपका पोसेशन दिखाता है, वहाँ पर अधिकार को दिखाता है। इसका मतलब जॉन हैज़ अ कार, जॉन के पास एक कार है, कार पे उसका अधिकार, ठीक। चलिए फिर लिखिए ही इज़ वार्निंग अ जीप, क्या लिखा, ही इज़ वार्निंग अ जीप। अब यहाँ पर देखिए वार्निंग भी, ये भी आपको क्या दिखाता है, पोसेशन को दिखाता है, ये भी उसको अधिकार को ही दिखाता है ना। तो वार्निंग के साथ भी कभी ING फॉर्म नहीं लेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। अब इसका सही क्या लिखेंगे, ही वॉन्ट्स, क्या हो जाएगा, ही
वॉन्स आ कार, वह एक कार रखता है। ठीक, अब देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें SCIS लेगा तो ये फिर सही हो गया ना। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सही हो रहा। क्लियर है। चलिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट ना, मैं इसे समझ रहा हूँ। क्या लिखा है, मैं इसे समझ रहा हूँ, मैं इसे समझता हूँ कि मैं इसे समझ रहा हूँ। कहेंगे ना, मैं इस बात को जानता हूँ, जनरली यही बोला जाता है, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ ना, कि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। इसका मतलब इसके पहले मैंने उसको नहीं समझा था, है ना, तो ये हुआ। तो देखिए यहाँ भी ये जो आपका आई एम अंडरस्टैंडिंग है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक, अगर आप इसको सही करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड ना, क्या लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड इट ना, मैं इसे समझता हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, सी इज़ रिक्वायरिंग अ बुक ना, सी इज़ रिक्वायरिंग बुक। अब देखिए रिक्वायरिंग आपको वर्ड मिला, ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक, तो सी इज़ रिक्वायरिंग अ बुक, सी ना उसे एक बुक की रिक्वायर हो रही है, ये कौन सी बात है, उसे एक बुक की रिक्वायर है, उसे एक बुक की ज़रूरत है, ये होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। तो सही करके आप इसको क्या लिखेंगे, सी रिक्वायर्स आ बुक ना, उसे एक बुक की क्या है, ज़रूरत है, ये हुआ प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा है, ही इज़ नोइंग इट, ही इज़ नोइंग इट, वह इसे जान रहा है, वह इसे जान रहा है, ये भी आपका क्या है, गलत है ना। नोइंग, नो के साथ भी कभी हम लोग ING फॉर्म का यूज़ नहीं करते, तो ये भी गलत है। आप इसको सही करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे ही ना नोज इट, क्या लिखेंगे, ही नोज इट, वह इसे जानता है। देखिए ही आया और ही के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या आया, ही आया, वर्ब क्या आया, नो आया, नो में फिर IS यस या फिर IS लगते हैं, तो आपको पता ही है। क्लियर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो, और केवल मैंने क्या बताया 10th 12th या वहाँ ही नहीं, आपको ये हर 12th में ही नहीं, मतलब आगे के भी अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाने को रहे हैं तो यहीं से, अगर टेंस और टाइम से क्वेश्चन बनाता तो यहीं से क्वेश्चन बनाता, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे आप कहीं भी एयरफोर्स में जा रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम में भी आफ्टर 12th जा रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर ही तो आपको पढ़ना है, तो यहीं से अगर टेंस से क्वेश्चन बन रहा है तो यहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जितनी वर्ब्स मैंने लिखाया है ये ऐसी वर्ब्स हैं जिसके साथ किसका नहीं लेता, जिसके साथ ये ING फॉर्म नहीं लेता, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो नहीं जाता। अदर में जा सकता है लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाता। या तो फिर कह लीजिए कहीं पर अगर वोनरशिप को दिखाएगा, किसी चीज़ को वोन करना दिखाएगा, मतलब किस पे पोसेशन दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं जाते हैं। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए फिलहाल आज की क्लास तो समझ में आई है ना। अगर क्लास समझ में आई है तो दोस्तों के बीच इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि, और हाँ एक खास सूचना ये मैंने आपको बताना भूल ही गया कि देखिए बहुत जल्द ही आपको मैंने क्या बताया कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन जो हैं आपको ग्रामर के, हाँ, क्योंकि लिटरेचर पोर्सन तो बदलता रहता है, ग्रामर कभी बदलता नहीं है, ग्रामर का रूल कभी नहीं बदलने वाला है ना। अब जैसे मैथ कह लीजिए A+B का होल स्क्वायर क्या कभी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। हेल्पिंग वर्ब क्या EJMR कहीं चेंज हो जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, चाहे तुम्हारे दादा पढ़े रहे हों, पापा पढ़े रहे हों, या आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के बच्चे पढ़ेंगे, नाती पोता पढ़ेंगे, तब भी क्या है वही रहेगा, मतलब कि ये तो यूनिवर्सल चीज़ें हैं। ठीक, तो इसलिए उसको भी बुला रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस 10 ईयर में, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह लिए होंगे या जो भी बुक्स आपको लिए होंगे तो उसमें तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देता है, लेकिन बच्चों और आपको उतना नॉलेज अभी नहीं है कि आप उसके आंसर को देख करके डायरेक्ट समझ पाएँ कि किस कारण से इसको, जैसे इसी को आपने मान लीजिए यहाँ पर लिखा होगा आई एम बिलीविंग इट, ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा होगा या फिर सिंटैक्स में लिखा होगा, और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया कि आई बिलीव इट, इतना कर दिया है ना। तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगी कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, बस आप कितना रट पाएंगे। तो आपके सामने हर क्वेश्चन आएगा और उसका विद एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन के साथ, तर्क के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नई क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।